सनातन वैदिक संस्कृति की कुछ विलक्षणताएं हैं और वो विलक्षणता ऐसी है जो आपको विश्व में अन्यत्र देखने नहीं मिलेगी। नम्रता से एक बात कहूं कि विश्व में जो चिंतन हुआ है उसकी नींव, उसके कुछ असर, उसके सीड्स, उसके बीज आपको भारतीय चिंतन में मिलेंगे। विश्व का कोई भी विचारक हो, संभव है कि वो भारतीय चिंतन से इंस्पायर न हुआ हो, उसका अपना चिंतन हो, पॉसिबल है उसने भारत के बारे में कुछ जाना न हो, स्वतंत्र प्रज्ञा से वो विचार आया हो, लेकिन वो विचार के बीज आपको वेद में, उपनिषद में, अपने पुराणों में, महाभारत में, रामायण में मिलेंगे। इसीलिए तो कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। So we don't want to underestimate the person who has thought it, please get me right. लेकिन वो बीज मिलेंगे, ये महानता भारत की है। साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसे विचार हैं जो केवल और केवल भारत में आए हैं, भारतीय मनीषा से, भारतीय प्रज्ञा के प्राप्त हुए हैं। वो विचार आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे और इसलिए मैं इन विचारों को भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों की विलक्षणता के रूप में रखता हूं। जैसे योग, शरीर के कसरत और प्राणायाम से लेकर के योग कर्मसु कौशलम जो भगवत गीता में कहा, और योगश्चित्तवृत्ति निरोध भगवान पतंजलि ने कहा, ये पूरी जो योग मार्ग की यात्रा है, साधना है, वो आपको समग्र विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। योग का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान है, भगवान का स्वीकार भी सभी ने किया है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप भगवान को आकार दिया, स्वरूप दिया, पूजा पद्धति तय की, धर्म ग्रंथों का सर्जन किया, अच्छी बात है। लेकिन भगवान अवतार लेकर आता है, हमारे बीच में हमारे जैसा बनकर रहता है, लीला करता है, वह बात समग्र विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहां जो 24 अवतार हैं और दशावतार मुख्य हैं, यह आपको विश्व में द थियरी ऑफ इनकारनेशन, ईश्वर तत्व एक है, वह निर्गुण निरंजन निराकार तत्व समाज की आवश्यकता पड़ने पर सगुण, साकार, नराकार या तो कोई और आकार लेकर के हमारे मध्य में आता है, अपने सामर्थ्य का दर्शन कराता है, अपने अनुग्रह का दर्शन कराता है। यह बात केवल और केवल सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों का दर्शन है और यह अवतारवाद को समझना। और तीसरी विलक्षणता है, और कई है, लेकिन मैं भी, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे, बुद्धिमान और निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हो, इसलिए कहूं, आत्मा की अमरता की बात केवल और केवल भारत में हुई है, अन्यत्र कहीं नहीं हुई। इटर्निटी ऑफ सोल, हम आत्मा के रूप में अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। बदलता है वो शरीर, बदलता है, जन्म और मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। ये बात केवल और केवल भारतीय ऋषियों का चिंतन है, दर्शन है। और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय के लिए मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर एक है, लेकिन उसकी उपासना के स्वरूप अलग अलग हैं। इस सिद्धांत को जो लोग नहीं समझ पाए या तो अधूरा समझ पाए, उन्होंने, और खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आधा अधूरा थिंकिंग हुआ भारतीय संस्कृति के बारे में, उसमें कहा गया इंडियन कल्चर इज पॉलीथीइस्टिक,
भारतीय संस्कृति में बहुदेववाद है, अनेकेश्वरवाद है। तो वो पढ़ के फिर हम लोग भी मानने लगे हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, और हमने सबको अलग अलग माना। गणेश जी अलग भगवान, हनुमान जी अलग भगवान, रामचंद्र जी अलग भगवान, श्री कृष्ण अलग भगवान, भगवान शंकर अलग भगवान, देवी माँ भगवती अलग भगवान, सबको हमने अलग अलग माना। और फिर लोग कंफ्यूज होने लगे, इतने सारे भगवान, कंफ्यूज होकर के फिर अंदर मानव स्वभाव के कारण झगड़ा भी चालू कर दिया, कौन बड़ा। हनुमान जी के भक्त कहेंगे हमारे हनुमान जी बड़े, गणेश जी के भक्त कहेंगे हमारे गणेश जी बड़े, रामचंद्र जी के भक्त कहेंगे हमारे राम जी बड़े, कृष्ण भगवान के भक्त कहेंगे हमारा कन्हैया ही बड़ा है, महादेव के भक्त कहेंगे देवों के देव महादेव, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, माता जी के कहेंगे शक्ति से बढ़कर, और फिर चली अंदर वाह डांडिया रास। ये अधूरापन है प्रिय स्वजन। याद रखना, भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। एक ईश्वर के अनंत अनंत रूप हैं। तो ये जो विविध स्वरूप हैं ईश्वर के, ये जो सनातन संस्कृति की विचारधारा है, वो आपको विश्व में देखिए, विश्व में धर्म बहुत है, धर्म के अंदर संप्रदाय भी बहुत है, उनके अंदर भी झगड़ा बहुत है, मत मतांतर बहुत है, लेकिन एक बात है कि उनका भगवान एक है। हमारे यहां तो मंदिर में जाओ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठी हुई है। ये जो भगवान, उस स्वरूप को, उस थियरी को समझने के लिए यह अध्याय अत्यंत उपयोगी है। ईश्वर एक है, उसके स्वरूप अलग अलग है। जड़ में, चेतन में, सभी में, अत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हमारी दृष्टि पड़ती है, वहां पर जो विशेष प्रभावी तत्व है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवेस, वो जहां दिखाई पड़ते हैं, उसे हमने विभूति के रूप में माना है। और ये सारी विभूतियां आदरणीय तो है, पूज्य भी है। और इसलिए उसमें हमने देवता का आवाहन किया है कि वहां हमें देव दिखाई पड़ते हैं। इस अर्थ में इस अध्याय का नाम विभूति योग है।